ओके, Yes, sir. आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 का स्टैटिस्टिक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने कल पढ़ी थी पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज देखी थी। उसके अंदर आपकी जो एक तरीके से जो आपके डिप्रेशन के अंदर जो चीजें आती थी उसमें क्या क्या थी, आपकी रेंज थी, इसके अलावा सेमी क्वार्टाइल था, इसके अलावा आखिरी में आपका मीन डेविएशन था। अब मीन डेविएशन के अलावा एक और टॉपिक इसी के अंदर होता है, वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी काइंड ऑफ पार्ट ऑफ दैट डिप्रेशन ही है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को बिल्कुल अलग से इसलिए पढ़ाया जा रहा है, या ये टॉपिक बिल्कुल अलग से इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी चीजें और एडवांसमेंट में होती है। क्योंकि वो तीन टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए से लगते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा अलूफ है दोनों के अंदर ही। अब हम लोग देखें तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एन ओरिजिन ए एंड इज डिनोटेड बाय एस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड रूप में अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो ये कहना चाहता है, यानी एस का स्क्वायर जो है ना वो किसके बराबर होगा? एस का स्क्वायर जो होगा वो आपका मतलब स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट के अंदर कर ले या फिर एस स्क्वायर कर ले। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जब हम लोग मीन डेविएशन को रखते, हम लोग स्क्वायर ऑफ डेविएशन रखते हैं, तो मीन डेविएशन को रखने पे जो वैल्यू आती है वो होती है हमारी रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कल वाली उसके अंदर भी देखा था। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इस फॉर्मूला के अंदर 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो। एस का नहीं पढ़ा था, लेकिन ये जो अंदर वाला फॉर्मूला ये किसका है? अंदर वाला फॉर्मूला किसका है? अर्थमेटिक मीन का। आपको याद होगा तो अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मुलेशन था। उसके बाद है मीन स्क्वायर डेविएशन। इट इज डिफाइंड एज अ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ ओरिजिन ए। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक और अगर हम लोग देखें, ऊपर वाला क्या है? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। नीचे वाला क्या है? मीन स्क्वायर डेविएशन। मीन स्क्वायर डेविएशन के अंदर वही चीज है कि ये वाला जो ऊपर वाला स्क्वायर है ये उठ के यहाँ पे आ गया, तो इधर क्या वैल्यू बच गई? सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। स्मॉल एन के बदले कैपिटल एल एन आएगा। ठीक है, तो इट विल बी मीन स्क्वायर डेविएशन। ऊपर वाले में रूट लगा हुआ है इस वजह से रूट है, नीचे वाले में आपका जो इधर भी एस की वैल्यू स्क्वायर में, इस वजह से ये सिंप्लीफाइड रूप में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, द ओरिजिन ए मे बी टेकन एट अ आर्बिट्रेटरी पॉइंट ए। ये जो ए है ये किसी भी आर्बिट्रेटरी पॉइंट पे लिया जा सकता है, जिसको हम लोग अज्यूम्ड मीन भी कहते हैं। रादर देन इसको अज्यूम्ड मीन मानने के हम लोगों ने इसका एक सिंप्लीफाइड तरीका निकाला। और सिंप्लीफाइड तरीका क्या है हमारा? कि हम लोग इसको जो भी मीडिएटर जो वैल्यू होती है, जो उसका बेसिकली एक मीन होगा पार्टीशन के अंदर, उसको हम लोग लेके उसको अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। अज्यूम्ड मीन वाले क्वेश्चन में आपको पहले भी करवा चुका हूं। जैसे कि कोई भी अगर ग्रुप्ड है उसमें बीच की वैल्यू 20 एंड 30 आ रही है, तो उसके अंदर 20 टू 30 के बीच में अगर वो लाई कर रहा है तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका ए की वैल्यू हो जाती थी 25। ठीक है, नाउ what is an standard deviation? Standard deviation or SD is the positive square of the arithmetic mean of the square deviation of various values from their arithmetic mean m. It is usually denoted by sigma. ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा हम लोग
न्यूमेरिकली ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक बार फॉर्मूला देखते हैं, ये कहना क्या चाहता है। पहले वाले फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला के अंदर क्या था, पहले वाले फॉर्मूला के अंदर क्या था कि ये वाला जो हमारा सेक्शन था ना, इसके अंदर और पहले वाले के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इकलौता जो फर्क है वो यहाँ पे आ जाता है। पहले वाले के अंदर हमारी जो यहाँ पे जो चीज थी वो क्या थी, ए, इसकी जगह पे हमारी जो चीज अब हो गई है वो आ गई है आपकी एम। पहले वाले में ए जो था वो एक अज्यूम्ड मीन था, जो पहले वाले का जो डेविएशन का था, मीन डेविएशन का था, उसमें ए यूज होता था जो कि अज्यूम्ड मीन के रूप में काम करता था। यहाँ पे एम है जो कि आपका अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन अलग से निकलेगा। अर्थमेटिक मीन का बकायदा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग पहले भी गो थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, नाउ किसी को इसमें कोई परेशानी? No, sir. ठीक है, नाउ when the deviation is calculated from the arithmetic mean m, then the root mean square deviation becomes standard deviation. सेम चीज जो अपन ने उसमें बात की, वहां पे आपका जो a था उसको अगर आपने m से रिप्लेस कर दिया, अर्थमेटिक मीन से रिप्लेस कर दिया, तो आपका जो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है ना वो किस में बदल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में। वो चीज हमें देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे x माइनस एम है, और इससे पहले वाले फॉर्मूला में मैंने आपको दिखाया था तो क्या था, x माइनस ए। ठीक है, बाकी फॉर्मूलाज के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस एन, बाकी की सारी चीज सेम है। और वहीं पे आप इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा x माइनस ए, और ये किसका फॉर्मूला है, मीन स्क्वायर डेविएशन का। और वहीं पे ये किसका फॉर्मूला है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें सो इसके अंदर नेक्स्ट जो आती है वो आती है द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। ये इंपॉर्टेंट है, this line is the most important line, sorry, आपकी ये वाली जो लाइन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एस का जो स्क्वायर है ना, या फिर इस सिग्मा का स्क्वायर, ये है आपका वेरिएंस। ये आपका क्या कहलाता है, वेरिएंस। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, the quantity s square is said to be second moment about the value a and is denoted by u mu naught mu 2, यानी s स्क्वायर को हम लोग कहते हैं सेकेंड मोमेंट। ठीक है, और किसके अबाउट ये सेकेंड मोमेंट होता है, ये a के अबाउट सेकेंड मोमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो सिग्मा स्क्वायर है, एस स्क्वायर ए के अबाउट सेकेंड मोमेंट होता है और सिग्मा स्क्वायर आपका एम के अबाउट सेकेंड मोमेंट होता है। यहाँ पे ये एस गलती से लिखा हुआ है, आप इस, एक मिनट, ये जो एस है ना यहाँ पे, ये एस होगा नहीं, ये सिग्मा स्क्वायर का ही फॉर्मूला है सिर्फ। जो सिग्मा स्क्वायर की एस स्क्वायर का जो सेकेंड मोमेंट होता है, या फिर सेकेंड वैल्यू जिसको कहते हैं, एक होता है स्क्वायर की वैल्यू जिसको कहते हैं, क्योंकि एस सिंगल होता तो फर्स्ट वैल्यू होती जिसको फर्स्ट मोमेंट कहते हैं, और एस स्क्वायर हो जाता है तो सेकंड वैल्यू हो जाती है जिसको सेकंड मोमेंट कहते हैं। सिमिलर सॉर्ट में अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर को कहा गया है, जो कि सेकंड मोमेंट अबाउट एम है। क्योंकि दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे, एक में ए पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, एक में एम पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, इस वजह से इसको सेकंड मोमेंट कहा गया है। ठीक है, अब अपन लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट, relation between standard
डेविएशन एंड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, आपको यहाँ पे इसके बीच में रिलेशन एक देखने को मिलेगा। हमने कहा ए जो है वो अज्यूम्ड मीन है और एम जो है हमारा अर्थमेटिक मीन है। तो हम लोगों ने कहा m माइनस ए किया तो हमारे पास एक वैल्यू जनरेट हुई जो कि क्या थी, d। अब इसके थ्रू हमारे पास एक फॉर्मुलेशन तैयार हुआ। हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हुआ कि जो एस स्क्वायर है ना आपका, वो किसके बराबर होगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ये वाली जो वैल्यू है या ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका यूज होगा अगर आपको दोनों में से कोई भी वैल्यू दे रखी है तो। मतलब m माइनस ए से तो आपका d निकल जाएगा और इन दोनों के बीच का रिलेशन s और सिग्मा के बीच का रिलेशन क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट मीन स्क्वायर का जो रिलेशन है ना, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन का जो रिजल्ट वो है आपस में रिलेशन, वो है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू क्या है, m माइनस ए। इसमें किसी को परेशानी, सीधा सीधा है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ओके, नाउ relation 1 shows that s is least when d is equals to 0। रिलेशन ये बताता है कि s की वैल्यू जो होगी वो लीस्ट होगी जब d जो होगा वो 0 के बराबर होगा। a is equals to m and the least value of s is equals to sigma। यानी अगर हम देखें तो s हमेशा आपका सिग्मा से बड़ा ही होगा। ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो s हमारा बड़ा ही होगा। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो एक चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी कि आपका जो एस की वैल्यू है वो हमेशा सिग्मा से बड़ी है। साथ के साथ अगर आपकी वैल्यू डी अगर डी की वैल्यू जो है वो 0 है तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है जो कि हो सकती है कि दोनों के दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन सिमिलर हो। ठीक है, तो अगर हम देखें इन द अदर वर्ड्स द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द लीस्ट पॉसिबल रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो इससे एक और आपके पास रिलेशन आया, वो क्या आया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो रूट मीन स्क्वायर की सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। मतलब अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक सीधा सीधा रिलेशन यही बनता है कि भाई जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जब d की वैल्यू 0 होगी मतलब m माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा तो आपकी s की वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा हो जाएगी। और s की वैल्यू सिग्मा कब हो रही है, जब आपकी जो वैल्यू है d की वैल्यू वो 0 हो रही है। तो सबसे लीस्ट वैल्यू जो होगी ना आपकी वो स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो क्या होगी, वो उसकी रूट मीन स्क्वायर डेविएशन की वैल्यू होगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अपन लोग इसका मेथड देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, 1/n सिग्मा f म्यू का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा f म्यू n होल का स्क्वायर। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के बाहर है, मतलब जो भी वैल्यू इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट होगी ना उसके स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली सिर्फ इस वाली की वैल्यू की बात कर रहा है। इसमें किसी को परेशानी? नाउ सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होगी, x माइनस ए। अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसमें सिग्मा की जो वैल्यू जो म्यू की जो वैल्यू है वो x माइनस ए के बराबर होगी। ए आपका अज्यूम्ड मीन रहेगा। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन मेथड एसडी को कंप्यूट करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करने के लिए, तो वहीं पे अब हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बदल गई क्योंकि यहाँ पे अब आपका h भी इन्वॉल्व हो गया। अब आपका जो h इन्वॉल्व हुआ है तो h इन्वॉल्व होने पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आपकी u की वैल्यू हो गई u इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। जब हम लोगों ने यहाँ कहा u इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे तो म्यू की वैल्यू क्या थी, x माइनस ए, हमने वो रखा तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो म्यू की आई वो क्या आई हमारे पास, u h।
अब यहाँ पे इकलौता जो एक्स्ट्रा चीज हुई वो क्या हुई, जब इसका स्क्वायर हुआ और इसका स्क्वायर हुआ तो h कॉमन आके बाहर आ गया, बाकी अंदर की पूरी वैल्यू के अंदर सिर्फ u एज अ कन्वर्जन के रूप में मिला है और सिग्मा के लिए वैल्यू बाहर h के रूप में आ गई है। तो ऊपर एक फॉर्मूला है, नीचे एक फॉर्मूला है, दोनों के अंदर अगर हम लोग देखें तो दोनों से आप स्टैंडर्ड डेविएशन काइंड ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला फॉर्मूला है जब आपके पास कोई भी वो नहीं है, मतलब एक तरीके फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं है, कोई भी बाईपार्टीशन नहीं है, ये वहीं पे h जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन दी इंटरवल्स, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये भी निकालना होता है हमें हमारे जो एक तरीके से हम लोग बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन के एक फॉर्मूला के अंदर कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको निकालने के 3 मेथड है। इसमें पहला है क्वार्टाइल कोफिशिएंट डिप्रेशन, QD is equals to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1। कोई बता सकता है Q1 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? कल ही अपन लोगों ने पढ़ा है सर L plus N by 4 minus CF upon F into I। ओके। एंड Q3 की सर L plus 3N upon 4 minus CF upon F into I। ठीक है। देखो आप लोगों को ये फॉर्मूलाज थोड़े याद रहने चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलाज को आपको यूटिलाइज करने की तो बात की बात है, पहले फॉर्मूला याद रहे तो बहुत बड़ी बात रहती है, ठीक है। तो Q1 और Q2 जो है वो चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग वापस से बात करें तो कल हम लोगों ने इसका एक फॉर्मूला दिया था Q1 का। अगर Q1 के फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास Q1 का फॉर्मूला क्या था, L प्लस N बाय 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय, सॉरी मेरे से इतने क्लियरली नहीं चल रहा, L प्लस N अपॉन 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय I। जो I था वो था आपका डिफरेंस बिटवीन दी योर टेबल्स, मतलब जो h की वैल्यू है वही हमारे I की वैल्यू बता रहे थे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ मीन डिप्रेशन, सबसे पहले क्या था, पहला है क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेशन, देन कोफिशिएंट ऑफ मीन डिप्रेशन, मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट A स्लैश A, मतलब जो भी आपका मीन डेविएशन एक पॉइंट से A से जब जब जो डेविएशन की वैल्यू A आई है उसको डिवाइडेड बाय आप उस पर्टिकुलर पॉइंट से कर दोगे ना, तो दैट वैल्यू विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ मीन डिप्रेशन। मतलब आप मीन डेविएशन की वैल्यू निकालो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और उसको डिवाइड कर दो उसी वैल्यू से। मतलब आपने निकाला, जैसे से सपोज आपकी A की वैल्यू जिससे आपने निकाला वो था 50, आपने उस पे है ना मीन डेविएशन की वैल्यू निकाली, मीन डेविएशन को आपने डिवाइड कर दिया किससे, A से, यानी 50 से डिवाइड कर दिया, तो वो आ जाएगी आपकी कोफिशिएंट ऑफ मीन डिप्रेशन की वैल्यू। हियर एनी पॉइंट A कैन बी रिप्लेस्ड बाय मीन, मीडियन, मोड एक्सेट्रा। यहाँ पे A की वैल्यू जो है, जो ऊपर वाले A की वैल्यू है उसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, चाहे मीन कर दो, मीडियन कर दो, मोड कर दो, किसी भी तरीके से कर दो, आप कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेशन इसके थ्रू निकाल सकते हो। नाउ द लास्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV, बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इधर लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय m। सिग्मा जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है और m आपका अर्थमेटिक मीन को डिनोट करता है। इट इज डिनोटेड बाय CV और V। ये या तो CV से डिनोट होता है या V से डिनोट होता है, ठीक है।
तो अगर हम देखें तो CV और V का फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय M, जो कि ऊपर क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे क्या है आपका अर्थमेटिक मीन. नाउ समटाइम्स वी डिफाइन V is equals to sigma M multiply by 100. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे. सिग्मा M मल्टीप्लाई बाय 100. तो अगर आप कह सकते हो तो ये परसेंटेज में भी या फिर परसेंटाइल में भी बताया जाता है. अब अपन लोग एग्जांपल देख लेते हैं. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग टेबल. नाउ ये आपके पास फॉर्मुलेशन है. सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो टेबल चाहिए वो बनाते हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास टेबल है. ये क्लास आई आपकी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80. मिड वैल्यू कितनी है इसकी? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75. फ्रीक्वेंसी जो सामने लिखी हुई है वही फ्रीक्वेंसी सामने उतार दी. सबसे पहले हमें पता है हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन. हमें पता है कि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आप इसके अंदर डायरेक्ट ये वाला सिंबल यूज नहीं कर सकते. आपको इसके अंदर कौन सा सिंबल यूज, आपको इसके अंदर u निकालना पड़ेगा. u की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, x माइनस a डिवाइडेड बाय h. ठीक है, हमें पता है कि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी जब भी जाके हमारे इसके अंदर कुछ हो सकता है. अब हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने x माइनस 35, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर क्या होगा, हाँ बताइए इसके अंदर हो क्या रहा है. 35 कैसे आया इसके अंदर? कोई मुझे बता सकता है कि इसमें a की वैल्यू 35 कैसे आई? अज्यूम्ड मीन 35 कैसे आया? कोई बता सर सकता? एक्चुअली तो जो वैल्यूज है वो इवन में आ रही है, तो अपन जो मिड की आएगी 35 एंड 45, उसमें से कोई सी एक ले सकते हैं. आपके वैसे तो अज्यूमिंग 40 आना चाहिए. अज्यूम्ड मीन आपका देखो अपन के पास ग्रुप्ड है, एक ग्रुप्ड सेक्शन है हमारे पास. इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जब मीन निकालने की बात की थी तो हम लोगों ने ऑड और इवन के अंदर मीन कैसे निकालते थे? अगर हम में तो मिड वैल्यू आती थी. अब जैसे यहाँ पे देखें तो f की वैल्यू जो है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है, उसको अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, जब हम लोग इस चीज को करते हैं तो हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि वी गो थ्रू द फॉलोइंग सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग अगर इनको जोड़ते चले, जब फ्रीक्वेंसी को आप जोड़ते हुए चलोगे और अगर हम लोगों ने इनको है ना उससे लगा रखा है, मतलब एक तरीके से इन ऑर्डर लगा रखा है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 30 to 40 हमारे पास यहाँ पे दो पर्टिकुलर सेक्शंस बनते हैं. एक तो बनता है 40 से 50 का, या फिर बनता है हमारे पास 30 से 40 का, क्योंकि ये एक इवन नंबर है. ठीक है, तो n प्लस 1/2, ठीक है, 4.5. 4.5 में या तो हम पांचवी वैल्यू उठाए या हम लोग चौथी वैल्यू उठाए. लेकिन बात यह होती है यहाँ के अंदर कि अज्यूम्ड मीन के अंदर हम लोग हमेशा छोटी वैल्यू उठाने की कोशिश करनी चाहिए. तो 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स व्हाई ए जो है हम लोगों ने अज्यूम्ड मीन, इसको इसलिए अज्यूम्ड कहा जाता है. हाँ हिमांशु पूछो. हाँ हिमांशु. सॉरी सर वो गलती से हो गया. सॉरी सर वो गलती से हो गया. कोई बात नहीं, कोई बात. तो अगर हम लोग देखें, एक तो चीज ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर गो थ्रू करते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है कि या तो हम 30 से 40 वाली ले सकते थे,
या 40 से 50 वाली ले सकते थे। इसके अंदर अगर देखा जाए तो 30 to 40 वाली जो है उसकी खास तौर पे मोड भी सबसे ज्यादा उसका ही है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यूज कौन किसके बीच वाली लाई कर रही है, 30 से 40 वाले की। तो इसका मोड की वजह से भी हमें थोड़ा फायदा मिलता है। तो अगर आप अज्यूम करो और कोई वैल्यू अगर मिडिल में ना पढ़ के, मिडिल में नहीं पड़ी हुई है लेकिन उसका मोड ज्यादा है, दोनों में से जिसका मोड ज्यादा है आप हमेशा उसको कंसिडर करने की कोशिश करते हो। इसी वजह से हम लोगों ने x माइनस 35 और 10-10 की इसके बीच में हमारे गैप चल रहे हैं। हम लोगों ने f मल्टीप्लाई बाय u किया, फिर वापस से ये जो वैल्यू आई थी इसको u से फिर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे आती गई। हमारे पास समेशन ऑफ fu आ गया और हमारे पास समेशन ऑफ fu स्क्वायर आ गया। ठीक है, समेशन ऑफ fu स्क्वायर जो आया वो 385 आया, समेशन ऑफ fu आया वो 65 आया और समेशन ऑफ f जो आया वो 140 आया। आपके सामने सबसे पहली चीज यही है, लेट्स अज्यूम मीन 35 है, h आपका 10 है, आपके पास फॉर्मूला सामने गिवन है। इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या निकाल, मैंने अर्थमेटिक मीन क्यों निकाल रहा हूं मैं इसका, कोई मुझे बता सकता है अर्थमेटिक मीन क्यों निकाल रहा हूं मैं इसका? देखो अगर अपन देखें इसके अंदर तो मैंने आपको पुराने वाले उसके अंदर अगर हम लोगों ने देखा जाए तो क्या, पहले तो ये बताओ आपके सामने टेबल है, आपके सामने आप लोगों को टेबल दिख रही है ना अपनी, सबके सामने स्क्रीन दिख रही है ना उनको? यस सर। आपके सामने टेबल है, आपको फॉर्मूलाज पता है, ठीक है। फॉर्मूलाज के हिसाब से सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अपने अपने स्क्रीन पे मुझे दिखाओ, कैमरा ऑन करके अगर कर सको तो। नाउ अगर हम लोग यहाँ देखें तो आप ये देखोगे आपके पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला वापस से वही है, a प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू 35 ही रहेगी, h की वैल्यू 10 है ही आपकी, या फिर i कह लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। समेशन ऑफ एफ यू की वैल्यू मैंने आपको बताया था 165 आई थी और n की वैल्यू 140 आई थी, जो हम लोग पुराने वाले इसके अंदर देख सकते हैं। n की वैल्यू नीचे लिखी हुई है जो समेशन ऑफ f की भी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, इससे निकल गया हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को पूरा निकाला तो 39.64 आपकी वैल्यू आई। इसके बाद अगर हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखो और मुझे वैल्यू बताओ। फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू रखो और मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू 10, n की वैल्यू 140, f u की वैल्यू कितनी होगी? 685।
इसके अंदर वाले की पहले वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि समेशन ऑफ एफ यू की वैल्यू आपको पता है कितनी है। समेशन ऑफ एफ यू की वैल्यू है आपकी 65। 65 डिवाइडेड बाय 140 निकाल के और फिर बाद में इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करो और वैल्यू बताओ कितनी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। बता क्या आएगा? वो 1 मिनट सुन, है ना, देख 1/n। सर एक बार आप पिछली वाली स्लाइड पर जा सकते हैं क्या? एक मिनट, बावड़ी इतना तो मेरे से पूछ लेती। मेरे पास एक जवाब आया, दैट इज 14.43 and the answer is 15.9। 0.464 इसका इंटरनल आएगा, जिसका स्क्वायर होगा 385 डिवाइडेड बाय 140। 10 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा का पूरा, क्योंकि h आपका पूरे के पूरे सेक्शन के बाहर है, तो 1.59 अंदर वाले की वैल्यू आएगी और फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 15.9 आएगा। नाउ नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट था, जो कि अगर आप देखोगे तो हमारे क्वेश्चन के अंदर सीवी भी निकालने के लिए कहा गया था, जो था हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, वो था हमारे पास सिग्मा डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज देखने को मिलेगी 15.9 डिवाइडेड बाय 39.64 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे फाइनली आपके पास वैल्यू आ गई 40.11%। ठीक है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब दिस वाज योर थैंक यू। Now this was your last slide. If you have any kind of a problem regarding standard deviation, आज का टॉपिक इतना ही था। अगर हम लोग देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है आपको, किसी भी सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम। रूट मीन स्क्वायर के लिए मैंने आपको बता ही दिया फॉर्मूला क्या था। बेसिकली रूट मीन स्क्वायर के अंदर ए की वैल्यू यूज होती है रादर देन एम के। मीन स्क्वायर के अंदर वही वाली बात है, ये रूट मीन स्क्वायर है, तो मीन स्क्वायर कब हो जाएगा, जब इसकी ये वाला जो रूट का की जो वैल्यू है यहाँ पे स्क्वायर में बदल जाएगी। ठीक है, ए जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है या फिर कोई भी अज्यूम्ड मीन हो सकता है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, बस ये है कि यहाँ पे ए जो अज्यूम्ड मीन होता है इसकी जगह अर्थमेटिक मीन यूज हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि द डेविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन m, द रूट मीन स्क्वायर बिकम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने इसका एक फॉर्मुलेशन भी देखा था, जिसके अंदर m माइनस ए जो कि है आपका अर्थमेटिक मीन माइनस अज्यूम्ड मीन, जब हम लोग करते हैं तो वैल्यू आ जाती है आपकी d। अब इसके अंदर अगर हम लोगों ने आगे बात करें तो हम लोगों ने कोफिशिएंट की बात की थी, कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेशन, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है
बाकी कोफिशिएंट ऑफ मीन डिप्रेशन भी अगर आपसे पूछा जाए, क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेशन भी पूछा जाए, तो इसके भी मैंने आपको फॉर्मूलाज इसके अंदर दे दिए हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। ठीक है, हम लोगों को टेबल दी गई थी, हमारे को सबसे पहली जो चीज करनी होती है वो यही करनी होती है कि हमें एक चार्ट तैयार करना होता है। उसमें हमने क्लासेस डाले, हम लोगों ने उसकी मिड वैल्यू निकाली, उसके बाद उसमें फ्रीक्वेंसी को सामने रखा। इसके बाद हमारा असलियत में काम शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यू, एफ यू और एफ यू स्क्वायर, ये तीन चीजें निकालनी है हमें आगे वाले क्वेश्चंस में यूज होने के लिए, या आगे वाली इक्वेशंस में यूज करने के लिए। हम लोगों ने इस f को एक साथ जोड़ा और n की वैल्यू बना लिया, समेशन ऑफ f बना लिया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई? 140। हम लोगों ने अज्यूम्ड मीन को जो लिया था वो कितना लिया था? 35। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस अज्यूम्ड मीन से हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन भी निकाल लिया था हमारा, और वो कितना आया था हमारे पास? 39.64। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रादर देन यूजिंग m को हम लोगों ने सिग्मा के लिए यूज करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इसके बदले हम लोगों ने शॉर्टकट वाला जो हमारा फॉर्मूला था, जो ये u वाला फॉर्मूला था, शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला, हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया। हम चाहते तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, x माइनस m वाला भी। आप चाहते तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो वाला जो ये वाला जो u वाला जो फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है और बड़ा आसानी से इससे हो जाता है। इस वजह से हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू जो है आप शॉर्टकट मेथड से निकाल ली थी आपने शॉर्टकट मेथड के, क्योंकि आपने एफ यू निकाल लिया, एफ यू स्क्वायर निकाल लिया, तो आप शॉर्टकट मेथड से ज्यादा आसानी से इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। साथ के साथ आप अर्थमेटिक मीन भी निकाल चुके हो, तो इसमें भी आपको फायदा हो जाता है कि हाँ, क्योंकि आपने इसमें सिग्मा और एफ यू यूज किया है, तो सिमिलर सॉर्ट में आप अपनी अर्थमेटिक मीन के ऊपर अपने एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को पुट ऑन नहीं करते। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को भी आपने एफ यू वाले फॉर्मूला से किया और उसके बाद इसको रिजॉल्व कर दिया। जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया तो आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आपसे पूछा गया है, जो कि है सीवी। सीवी के लिए हम लोग जानते थे कि हमारे को करना क्या है कि जो वैल्यू इस सिग्मा की आई है उसको डिवाइड करना है एम की वैल्यू से। तो हम लोगों ने वही चीज की कि हमारी जो सिग्मा की वैल्यू को डिवाइड किया हमने m से और मल्टीप्लाई किया कर दिया 100 से। तो 15.9 डिवाइडेड बाय 39.64, इसकी जो भी वैल्यू आई उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 40.11। ठीक है, and this is how you will solve a question for the standard deviation। किसी को कोई परेशानी?